हेलो माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की कहानी का ये नया एपिसोड शुरू करते हैं। तो पहले सीन में हम देखते हैं रात का 10 बजे थे और एक बिल्कुल सुनसान और अंधेरी सड़क थी। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि कार के आगे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तो फ्रीन और बेकी ऑफिस से वापस लौट रही है। अचानक फ्रीन की महंगी ब्लैक कार के झटके के साथ बंद पड़ जाती है। इंजन से हल्का सा धुआं निकलता है। तो फ्रीन स्टीयरिंग व्हील पर गुस्से से हाथ मारते हुए कहती है, डैम इट, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। पता नहीं मैकेनिक को आने में कितना वक्त लगेगा। यहाँ तो कोई कोई दुकान या कुछ नहीं है, बस खाली सड़क है। तो बेकी बिना टेंशन लिए कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है, जिसमें एक लाउड पॉप सॉन्ग बजने लगता है। चल मैं सीओ, बारिश का मौसम है, थोड़ा एंजॉय करो। वैसे भी आपके गुस्से से इंजन स्टार्ट तो नहीं होने वाला। तो फ्रीन और गुस्से से म्यूजिक सिस्टम बंद कर देती है और कहती है, बेकी मेरा सर पहले से ही दर्द कर रहा है और तुम्हारा ये अजीब सा पॉप म्यूजिक उस दर्द को और बढ़ा रहा है। और ये एसी किसने फुल पर किया है? गाड़ी बंद है पर एसी का ब्लोअर अभी भी चल रहा है। तो बेकी अपने आर्म क्रॉस करते हुए और थोड़ा नखरे दिखाते हुए कहती है, मैंने किया है, बाहर इतनी मॉइस्चर है, मुझे गर्मी लग रही है और गाड़ी आपकी खराब हुई है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो फ्रेंड ठंडी सांस लेते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मत बंद करो, जम जाओ यहीं पर। तो फिर 20 मिनट बीत चुके हैं, बारिश और तेज हो गई है और सड़क पर सन्नाटा है। एसी के लगातार चलने और बाहर की ठंड की वजह से कार के अंदर का टेम्परेचर बहुत गिर गया है। बेकी अब बुरी तरह से कांप रही है। उसने अपने दोनों हाथ लपेट लिए हैं अपनी बाहों में। फ्रेंड चुपचाप उसे देख रही है। तो बेकी कांपते हुए और थरथराते हुए कहती है, फ्रेंड अब तो सच में बहुत ठंड लग रही है। मेरा खून जम रहा है, एसी बंद क्यों नहीं हो रहा है? तो फ्रीन अपना सीट बेल्ट खोलती है और आगे बढ़कर एसी का बटन जोर से दबाती है, पर वो काम नहीं करता। फ्रीन एक गहरी सांस लेती है और अपना लंबा गर्म ब्लेजर उतार लेती है और कहती है, क्योंकि इंजन शॉर्ट सर्किट हो गया है मिस आर्मस्ट्रॉन्ग। कहा था ना मैंने, बंद कर दो। पर तुम्हें तो शौक है ना मेरी हर बात ना मानने की। तो फ्रीन अचानक बेकी के सीट के बिल्कुल पास आ जाती है। बेकी शॉक होकर फ्रीन को देखती है। फ्रीन अपना बड़ा सा ब्लेजर बेकी के कंधों पर डालती है, पर फिर उसे लगता है कि बेकी अभी भी कांप रही है। तो उसने बिना कुछ सोचे फ्रीन बेकी को हल्के से अपनी तरफ खींचती है और ब्लेजर को दोनों के ऊपर लपेट लेती है। अब बेकी फ्रेन की बाहों के बिल्कुल बीच में है। फ्रेन की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही है। तो बेकी उसकी जो धड़कन थी, ये एक्शन के बाद 100 की स्पीड में चलने लगती है। वो हकलाते हुए कहती है, फ्रेन ये तुम क्या कर रही हो? हम बहुत पास है। तो फ्रेन बेकी की आंखों में गहराई से देखते हुए और उसकी आवाज बिल्कुल लो और हस्की हो जाता है। वो कहती है, "श्श, ठंड लग रही है ना तुम्हें? चुपचाप मेरे पास रहो। अगर तुम बीमार पड़ गई तो कंपनी की फाइल्स कौन हैंडल करेगा?" तो बेकी फ्रेड के सीने पर हाथ रखते हुए, जहाँ फ्रेड का दिल भी बहुत जोर से धड़क रहा था, तो बेकी कहती है, अच्छा तो ये सिर्फ बिजनेस के लिए है, पर आपका दिल तो कुछ और ही कह रहा है मिस खरूस। कितनी जोर से धड़क रहा है ये। तो फिर नजर थोड़ा नीचे करके बेकी के होठ पर ले जाती है। डर और रोमांस का एक स्लो वन पीक पर पहुंच जाता है और वो कहता है, तुम कुछ ज्यादा बोलने लगी हो आजकल। कभी
सोचा है कि किसी दिन मैं तुम्हारी इन बातों का जवाब कुछ इस तरह दूंगी कि तुम बोलना भूल जाओगी। तो दोनों के बीच का फासला सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स का रह जाता है। फ्रेन धीरे धीरे अपना चेहरा बेकी के पास लाती है और बेकी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पूरी तरह इस मोमेंट में डूब चुकी है। ऐसा लगता है दोनों के बीच सारी दीवारें फाइनली टूटने वाली है। तभी थट थट करके गाड़ी का कांच पर बाहर से कोई जोर से हाथ मारता है। दोनों एक झटके से होश में आता है और अलग हो जाता है। मैकेनिक कार के बाहर खड़ा था। मोमेंट कंप्लीटली टूट जाता है पर दोनों बुरी तरह से हाँफ रहा था। तो आधा घंटा बाद पेंट हाउस का बेडरूम और दोनों घर आ चुके थे और कार वाला इंटेंस मोमेंट उनके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। तो रूम में एक अजीब सा स्वीट और ऑकवर्ड साइलेंस होता है। मिकी बाथरूम से अपने कपड़े चेंज करके आती है तो फ्रीन बेड पर बैठती और अपने लैपटॉप को घूर रही है, पर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रही। बस ध्यान भटकने के लिए वो ये सब कर रही है। तो बेकी ब्लश करते हुए फ्रेन से नजर चुरा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ देखे और कैसे शुरू करे। वो कहती है वो मैं बेड के उस साइड सो जाऊंगी, मुझे थोड़ा और ठंड लग रहा है तो इसलिए मैं इस साइड ही सोऊंगी। तो फ्रीन लैपटॉप बंद करती है। उसने नोटिस कर लिया कि बेकी उससे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही। तब फ्रीन के चेहरे पर एक शरारती और स्पाइसी स्माइल आ जाती है। उस कहती है, क्या हुआ मिस आर्मस्ट्रांग, कार में तो बहुत बेबक हो रही थी, तो आपका दिल धड़क रहा है, अब अचानक इतनी शर्म आने लगी। तब बेकी झटके से फ्रीन की तरफ देखती है। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो कहती है कि किसने कहा मुझे शर्म आ रही है, मैं तो बस थक गई हूँ और तुमने ही वो अजीब सी हरकत की थी, मैंने नहीं। तो फ्रीन बेड से उतार कर धीरे धीरे बेकी के पास आती है। बेकी डर और नर्वस होकर पीछे हटने लगती है जब तक वो उसकी पीठ दीवार से नहीं लग जाती। तो फ्रीन अपना एक हाथ दीवार पर रख के बेकी के सर के पास और कहती है, अजीब हरकत, मैंने तो तुम्हें ठंड से बचाया था, पर आंखें तो तुमने बंद की थी ना बेकी। तो फ्रीन धीरे से बेकी के कान के पास झुकती है और कहती है, उम्मीद किस चीज की थी तुम्हें, हाँ उस वक्त। तो बेकी फ्रीन की सांस अपने गले पर महसूस करके पूरी तरह पिघल जाती है, पर हिम्मत जुटाकर फ्रीन को हल्का सा पुश करके कहती है, तुम बहुत बुरी हो फ्रीन, मुझे तंग करना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल अभी भी जिंदा है, याद रखना। तो फ्रीन जोर से हंसने लगती है और पीछे हटती है। यह पहली बार था जब बेकी ने फ्रीन को इतना खुलकर और जेन्युइनली हंसते हुए देखा था। फ्रीन कहती है, ठीक है, आज के लिए तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर याद रखना अगर तुमने फिर कभी मुझे चैलेंज किया तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो बेकी धीरे से मुस्कुराती है और बेड पर ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। अपनी सांसें कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है और कहती है, गुड नाइट मिस खड़ूस। तो फ्रीन साइड लैम्प बंद करते हुए अंधेरे में एक मीठी सी अपसेसिव स्माइल के साथ कहती है, गुड नाइट प्रिंसेस। तो दोनों बेड के अलग अलग किनारों पर लेट जाती है, पर दोनों का दिलों में अभी भी कार वाले मोमेंट की महक ताज़ा थी। एक एहसास और एक हसीन ऑकवर्डनेस और शर्म के साथ दोनों नींद की वादियों में खो जाते हैं, जबकि उनकी लव स्टोरी अब एक नए लेवल पर जा चुकी है। तो आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई गेस आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड
प्लीज़ शेयर कमेंट्स विथ मी एंड इंतज़ार करें नेक्स्ट एपिसोड के लिए। सी यू गाइस, बाय।